दोस्तों आज हम इस वीडियो में सीखेंगे जो माल हमने सेल किया हुआ है उसको हम वापसी रिटर्न कैसे ले सकते हैं। हमने सेल्स रिटर्न का क्रेडिट नोट कैसे जारी करना है। तो दोस्तों इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर सेल वाउचर क्रिएट कर लेता हूँ। दोस्तों वीडियो कंप्लीट देखिएगा, मैंने इस वीडियो में पूरी जानकारी दी है, आप एंड तक देखिएगा, आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर मैं 4 सेल के बिल क्रिएट करूँगा। जैसे मैंने ये 1/4/21 को मैंने सेल का बिल क्रिएट किया है। मैंने यहाँ पर एक पार्टी का लेजर चूज कर लिया है। जैसे ये पार्टी है ABH पेट्रोकेम, मैंने इसको चूज किया है। ये आउट ऑफ स्टेट की पार्टी है। मैं यहाँ पर जल्दी से सेल के बिल क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर हमने बैच नंबर दे देना है। जो भी बैच नंबर है आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। मैं यहाँ पर रेट और क्वांटिटी अपने हिसाब से डाल रहा हूँ, इसका ओरिजिनल से कोई मतलब नहीं है। इसको मैं 5,000 रुपये रेट पर देता हूँ। दोस्तों मैंने ये एक बिल क्रिएट कर लिया है। अब मैं दूसरा बिल क्रिएट करता हूँ इसी पार्टी के नाम से। यहाँ पर बैच नंबर कुछ भी हो सकता है, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डाल सकते हो। बैच नंबर दोस्तों मैं इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आगे मैं आपको अच्छी तरह समझा सकूँ, क्योंकि इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तीन आइटमें मैंने इसमें डाल दी है। ये मैंने अलग डेट का ले लिया है, पार्टी को सेम ही रखा है। दो आइटमें मैंने इसमें डाल दी हैं। एक मैंने 28/5 के अंदर बिल क्रिएट कर लिया है।
इसका रेट मैं चेंज कर लेता हूँ, 2200 रुपये कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने एक ये बेस नंबर सेम ही रखा है 0966। दोस्तों मैंने यहाँ पर 4 बिल क्रिएट किए हैं। अब दोस्तों इनमें से कोई माल किसी कारणवश वापस आ जाता है तो हम उस माल को सेल रिटर्न कैसे करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर क्रेडिट नोट पर जाएंगे, ट्रांजैक्शन में जाके सेल्स रिटर्न और क्रेडिट नोट पर। जैसे दोस्तों हमारे 31/5 तक जो माल गया हुआ है उसको हम 1/6 के अंदर रिटर्न लेते हैं। हालांकि माल रिटर्न कभी भी आ सकता है, तो मैं अब समझाने के लिए यहाँ पर 1/6 डेट डाल रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमने फर्म का नाम दे देना है, यहाँ पर बिल नंबर देना है, यहाँ पर बिल नंबर अपने अकॉर्डिंग कोई भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्रेडिट किया है, यहाँ पर हमने एंटर कर देना है। दोस्तों यहाँ पर मल्टी ऑप्शन आते हैं, यहाँ पर बैच सिलेक्शन में 3 ऑप्शन है, रिटर्न ऑफ बिल्स इसके अंदर भी 3 ऑप्शन है। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर बैच सिलेक्शन का आपको बताऊंगा। यहाँ पर बैच सिलेक्शन में हमने सबसे पहला ऑप्शन है मैनुअल। इसका मतलब होता है दोस्तों हम मैनुअल तरीके से सेल रिटर्न कर सकते हैं, रेट अपने आप ही पिक कर लेगा। यहाँ पर मैंने मैनुअल किया है और यहाँ पर मल्टीपल किया है। इस मल्टीपल का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर कई बिलों का माल हमने सेल रिटर्न में लेना है। यहाँ पर हम रीजन लिख देते हैं, जैसे हमारा माल डैमेज हो गया या फिर एक्सपायरी हो गया। मैंने यहाँ पर डैमेज किया है, यहाँ पर लास्ट बिल शो कर रहा है, हमने एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम चूज करना है, कौन सा प्रोडक्ट हमने सेल किया था। जैसे मैंने यहाँ पर ये प्रोडक्ट फर्स्ट नंबर बिल में हमने सेल किया था, तो वही प्रोडक्ट मैं यहाँ पर चूज कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर दोस्तों 110 नंबर बैच है, वो उसका माल वापस हो रहा है। यहाँ पर मैं एंटर करूँगा और यहाँ पर क्वांटिटी मेंशन करूँगा। जैसे मेरे पास 50 क्वांटिटी में मैंने सेल किया था और यहाँ पर मेरा 10 क्वांटिटी रिटर्न हो गया है। रेट यहाँ पर अपने आप पिक कर लिया है, मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। इसी प्रकार दोस्तों हमारा सेकंड प्रोडक्ट है, वो हमने 2 नंबर बिल के अंदर सेल किया था। जैसे मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट 2 नंबर बिल के अंदर ये मैंने सेल किया था 114 नंबर बैच का। यहाँ पर मैंने 75 क्वांटिटी सेल की थी, इसमें से 20 क्वांटिटी वापसी आ गई है और रेट अपने आप ही पिक कर लिया है इसने।
जिस रेट का माल बैच वाइज हम सेल करेंगे उसी बैच से अपने आप जो माल वापसी का रेट है वो अपने आप पिक कर लेगा। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर हमने जो 3 नंबर बिल है उसमें से क्वांटिटी उठानी है। 3 नंबर बिल के अंदर दोस्तों हमने 525 नंबर कोड का माल सेल किया था। 116 नंबर बैच है, उसके अंदर हमने 60 क्वांटिटी सेल की थी। 20 क्वांटिटी हमारी वापसी आ गई है। 140 रुपये रेट का अपने आप ही पिक कर लिया है। दोस्तों इसी प्रकार हमने जो जो आइटम सेल की है मैनुअल तरीके से सेल रिटर्न कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर एंड की प्रेस किया है। अगर दोस्तों यहाँ पर हम 7 बिल CRDR नोट में करते हैं तो हमारे को इसकी रिपोर्ट उसी बिल के अगेंस्ट शो करेगा। सेव चेंजेस पर यस कर देता हूँ तो हमारी सेल रिटर्न हो चुकी है। यहाँ पर मैं अकाउंट खोल के दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर ये माल हमारा रिटर्न हो गया है। दोस्तों यहाँ पर जो CN का डिटेल है वहाँ पर अपने आप शो कर रहा है। दोस्तों इसी प्रकार हमने दूसरा ऑप्शन देखना है। सेल रिटर्न करते हैं, क्रेडिट नोट में जाएंगे। यहाँ पर हमने वापसी एक्सपायरी डेट डाल दी है। ABH पेट्रोकेम का हमने माल वापस किया है। CN नंबर 2 अपने आप आ गया है। अगर हमारा सेटिस्फाइड कोई बिल नंबर है, हम उसको कोई क्रेडिट नोट जारी करते हैं, वो बिल नंबर हम यहाँ पर डाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने क्रेडिट कर दिया है। दोस्तों दूसरा ऑप्शन हमारा आता है सिलेक्टेड सोल्ड बैच। यहाँ पर हमने एंटर कर देना है। इसको मैं पहले मल्टीपल में ही करके दिखाता हूँ। यहाँ पर रीजन डाल देना है। यहाँ पर लास्ट बिल नंबर अपने आप शो करता है। यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने प्रोडक्ट डालना है। यहाँ पर मैं 2 नंबर बिल का प्रोडक्ट ले रहा हूँ, जैसे 0796 नंबर कोड का है, जिसमें 75 आइटम अपने ने सोल्ड की थी। और मैं यहाँ पर बैच नंबर 114 ले लेता हूँ। यहाँ पर क्वांटिटी शो कर रहा है हमने जो सेल की थी। यहाँ पर जितना भी माल रिटर्न करेंगे यहाँ पर हम क्वांटिटी में डाल देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 10 क्वांटिटी ली है, जो रेट है वो अपने आप पिक कर लिया है। इसी प्रकार मैं अलग आइटम लेता हूँ जिसका बैच नंबर 115 है, और मैं यहाँ पर 20 क्वांटिटी डाल देता हूँ और रेट अपने आप पिक कर लिया है। दोस्तों इसको मैं एंड की से सेव कर लेता हूँ। सेल रिटर्न पर जाऊँगा, क्रेडिट नोट क्रिएट करूँगा। यहाँ पर मैं एक छः डेट दे देता हूँ। पार्टी वही रहेगी, 3 नंबर CN रहेगा, बिल नंबर डाल देना है और यहाँ पर मैं क्रेडिट कर देता हूँ, सेंटर रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमने ओपन हिस्ट्री देखना है। ओपन हिस्ट्री में हमारे पास एक विंडो ओपन होएगी जिससे हम अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने रीजन डाल देना है। यहाँ पर प्रोडक्ट चूज करना है। यहाँ पर दोस्तों ओपन हिस्ट्री आ गई है। यहाँ पर जो पार्टी की हिस्ट्री है यहाँ पर ओपन हो गई है। इसमें अलग अलग बता दिया है। 4 नंबर बिल के अंदर ये आइटम गया हुआ था और 28/5 को गया हुआ है। 60 क्वांटिटी गई है और यहाँ पर रेट शो कर देता है। दोस्तों यहाँ पर रेट अपने अकॉर्डिंग भरने होते हैं। हम यहाँ पर रेट कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमारे पास 2200 रुपये के हिसाब से माल सेल हुआ है
अब इसको कम रेट से भी जमा कर सकते हैं और ज़्यादा से भी कर सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद में यहाँ पर 60 क्वांटिटी हमारे पास सेल हुई थी। मैंने यहाँ पर जैसे 10 क्वांटिटी हमने वापसी की है और यहाँ पर रेट हमने कम करके भर लिया है। जैसे मैं यहाँ पर 2100 रुपये के हिसाब से जमा करता हूँ। इसी प्रकार मैंने अलग आइटम ले ली है, 0965 है, इसका भी हिस्ट्री में शो कर दिया है। ये 4300 के हिसाब से सेल हुआ था। हमने इसको 10 क्वांटिटी मैंने इसका रिटर्न लिया है और मैंने यहाँ पर रेट भर दिया है 4000 रुपये का और मैं इसको एंड की से सेव कर लेता हूँ। दोस्तों हमने वापसी ट्रांजैक्शन पर जाना है। ट्रांजैक्शन पे जाने के बाद में हमने सेल रिटर्न पर जाना है, फिर क्रेडिट नोट पर एंटर करना है। यहाँ पर मैं डेट डाल देता हूँ, फिर मैं पार्टी चूज करता हूँ और यहाँ पर बिल नंबर दे देना है और यहाँ पर मैं क्रेडिट कर देता हूँ और इसको। अब दोस्तों आगे हमने यहाँ पर ऑप्शन देखना है रिटर्न ऑफ बिल्स। यहाँ पर मैंने ऊपर मैनुअल किया है। मैनुअल में हम सेपरेट बिल देखेंगे। सेपरेट बिल में बिल वाइज जो हमने रिटर्न वापसी किया है, बिल वाइज जो हमने माल वापसी किया है उसका डिटेल आएगा। दोस्तों यहाँ पर हमने आइटम ले लेना है जो आइटम हमारा रिटर्न हुआ है। जैसे मैं यहाँ पर 966 नंबर आइटम है उसको ले लेता हूँ। यहाँ पर क्वांटिटी भर देनी है। मैं यहाँ पर 10 क्वांटिटी भरता हूँ और रेट अपने आप पिक कर लिया है। इसी प्रकार मैं दूसरी आइटम लेता हूँ जो 1600 आइटम है। यहाँ पर क्वांटिटी भर देता हूँ 10 क्वांटिटी और यहाँ पर रेट अपने आप ही पिक कर लिया है और यहाँ से मैंने एंड की से इसको सेव कर दिया है। इसी प्रकार दोस्तों मैं वापसी ट्रांजैक्शन पर जाऊँगा और यहाँ पर हमने सेल रिटर्न पर जाना है, क्रेडिट नोट पर जाना है और यहाँ पर मैं 1/6 डेट भर देता हूँ। पार्टी वही रहेगी। यहाँ पर बिल नंबर भर देता हूँ और यहाँ पर क्रेडिट कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है हमारा बिल बाय बिल। यहाँ पर हमें बिल नंबर फिल करना पड़ेगा। जब हम बिल नंबर फिल करेंगे उसके अकॉर्डिंग इसने बिल को एडजस्टमेंट करना है। जैसे मैं यहाँ पर बिल नंबर फिल कर देता हूँ। यहाँ पर मैं 1 नंबर बिल फिल कर देता हूँ। यहाँ पर अपने आप ही इसने पिक कर लिया है। ये 1/4/21 को सेल हुआ था। अमाउंट इसने शो कर दिया है और यहाँ पर हमने रीजन डालना है। रीजन अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर डैमेज करके डाल दिया है। मैंने एंटर कर दिया है। अब दोस्तों हमने यहाँ पर आइटम सेलेक्ट करना है। दोस्तों जो भी माल सेल हुआ है ज़रूरी नहीं है कि वो सारा का सारा वापसी हो, तो मैंने यहाँ पर 2 आइटमें चूज करूँगा। जैसे मैं ये 917 नंबर आइटम है, इस पर आके स्पेस बार प्रेस कर देता हूँ और ये लास्ट वाली 0966 कोड नंबर या की आइटम है, इसको मैं स्पेस बार प्रेस करके चूज कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पर सारा का सारा माल वापसी हो गया है जो आइटम हमने चूज की थी। दोस्तों यहाँ से हमने एंड की से इसको सेव करना है। दोस्तों यहाँ पर हमें एडजस्टमेंट डिटेल दिखा देता है। 1 नंबर बिल का 00 नंबर बिल है, 1/4 को सेल हुआ था। ओड अमाउंट है 4,63,681 और इसका डेबिट नोट जारी हो गया है 4,52,766 का और हमारा ये न्यू अमाउंट रह गया है 10,915 रुपये
इस बिल पे रह गया है। दोस्तों यहाँ पर हमने एंटर करके सेव कर देना है। अब मैं इसका अकाउंट खोल के दिखा देता हूँ। दोस्तों 1/4 को जो 4,63,681 रुपये का बिल था वो हमारा 1/6 को 4,52,766 का रुपये का जमा हो गया है। उसमें 2 आइटमें थी जो कम्प्लीटली जमा हो गया है। अब मैं यहाँ से EFC से बैक आ जाता हूँ। लेनी है और यहाँ से मैं क्रेडिट नोट जारी करता हूँ। यहाँ से बिल नंबर दे देना है, क्रेडिट कर देना है। दोस्तों आगे हमारे ऑप्शन आता है सेलेक्ट सोल्ड बैच। इसमें हमने सेपरेट वाइज करना है। दोस्तों यहाँ पर हम सेपरेट करेंगे और यहाँ पर रीजन डाल देना है। जैसे मैंने यहाँ पर डैमेज डाल दिया है। यहाँ से आइटम सेलेक्ट करनी है जो आइटम हमारी रिटर्न हुई है। इसमें मैंने 10 क्वांटिटी डाल दी है। रेट अपने आप ही पिक कर लिया है। इसको मैं सेव कर देता हूँ। दोस्तों इसी प्रकार हमने आगे का ऑप्शन देखना है। क्रेडिट नोट पर जाएंगे और यहाँ पर हमने बिल नंबर डाल दिया है, क्रेडिट कर दिया है। दोस्तों यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है सेलेक्ट सोल्ड बैच नंबर और यहाँ पर मैं आगे लूँगा बिल बाय बिल। दोस्तों यहाँ पर मैंने इंटर कर दिया है। यहाँ पर हमने बिल नंबर डालना है जिस अगेंस्ट हमने माल रिटर्न करना है। मैं यहाँ पर 4 नंबर जो बिल 28/5 को हमने सेल किया था वो रिटर्न कर रहा हूँ। यहाँ पर अमाउंट अपने आप शो कर देगा और यहाँ पर रीजन डालना है। मैंने यहाँ पर फिर से डैमेज कर दिया है और हमने एंटर कर देना है। दोस्तों यहाँ पर बैच वाइज जो माल शो कर रहा है हमने इसको सेलेक्ट करना है। कौन से बैच का माल हमने वापसी रिटर्न करना है, हमारे पास कौन सा माल वापसी आया है। मैंने यहाँ पर 2 आइटमें सेलेक्ट किए हैं। 1747 नंबर मैंने सेलेक्ट कर लिया है और मैं 0966 नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर जो मैंने सेलेक्ट किया था अपने आप पिक कर लिया है। उस बिल अगेंस्ट ये 2 आइटमें हमारे पास रिटर्न हो गई हैं। मैंने यहाँ पर एंड की से सेव कर लिया है। दोस्तों यहाँ पर एडजस्टमेंट डिटेल शो कर देता है। दोस्तों इसी प्रकार पार्टी का लेजर चेक कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर सारी जो रिटर्न्स है वो उसके अकाउंट में क्रेडिट हो चुकी है। इसी प्रकार हम दोस्तों यहाँ पर GST की डिटेल देख लेते हैं, उसमें क्या इफेक्ट आया है। यहाँ पर मैं 1/4 से 30/6 तक की डेट दे लेता हूँ। हमने शो करा दिया है। दोस्तों यहाँ पर B2B के अंदर 4 बिल शो किए हैं और जो रिटर्न्स हुआ है वो हमारा 7 बिलों के अंदर हुआ है। 9,83,150 का बिल हमने सेल किया था और 5,10,150 का माल वापसी आ गया है। इसमें अलग अलग बिल वाइज डिटेल शो कर दी है। अब मैं यहाँ से वापसी आ जाता हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार से हम सेल्स रिटर्न कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके लिए जानकारी हेल्पफुल रही होगी। दोस्तों आपके लिए ये जानकारी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।